जंग के बाद शायद ईरान का नक्शा वैसा नजर ना आए जैसा अभी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा तेहरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। ट्रंप ने ईरानी सदर की मुआफ़ी को खलीजी ममालिक और अमेरिका की जीत करार दे दिया। अमेरिका और इसराइल के तेहरान में ऑयल रिफाइनरी, डिपो और एम्बुलेंस पर मिसाइल हमले। मिसाइल हमलों के बाद आग लग गई। और बहरीन की सलमान बंदरगाह के करीब अमरीकी तंसीबात पर ईरान का हमला। बहरीनी वजारत दाखिला के मुताबिक सिविल डिफेंस की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ईरानी मिसाइल हमले में कुवैत में हलाक 6 अमरीकी फौजियों के ताबूत अमरीका पहुंचा दिए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस समेत आला ओहदेदारों की शिरकत। ट्रंप का कहना है कि जंग के बाद शायद ईरान का नक्शा वैसा नजर ना आए जैसा अभी है। तेहरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। वाज़ेह किया, इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ सकता है। सऊदी अरब और कतर ने ईरान को खबरदार कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि तवानाई का शोबा जवाब देने के लिए दबाव डाल सकता है। अमीर कतर ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि दोहा अपनी खुद मुख्तारी के लिए किसी इक़दाम से दरेक नहीं करेगा। सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का यकीन दिला दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुसलसल राब्ते में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इंटरव्यू। ईरानी सदर की खलीजी मुल्कों से माज़रत, ईरान पर हमले में इस्तेमाल होने वाले मुल्कों में ही हमला किया जाएगा। ईरान की अबूरी क़यादत काउंसिल ने ईरानी फ़ौज को हिदायत जारी कर दी। दुश्मन का ईरान के सरेंडर करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पज़िशकियान का कौम के नाम वीडियो पैगाम। ट्रंप ईरान पर हमला करके मकासद तक पहुंचने में नाकाम रहे। इलाकाई ममालिक जान गए अमरीका उनकी सलामती महफूज नहीं रख सकता। सरबरा ईरानी सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल अली लारेजानी ने वाज़ेह कर दिया, कहा अमरीका को लगा वो ईरान में भी वेनेजुएला जैसी कार्रवाई दोहरा सकता है। मुसल्लह अफराद की इंटेलिजेंस इस बात की निशानदही करती है कि बाज़ इलाकाई रियासतें जाहिरियत के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और उनकी सरजमीन दुश्मन को खुल्लम खुल्ला दस्तियाब है। ईरानी अदलिया के सरबरा गुलाम हुसैन मोहसिनी का इल्ज़ाम। अमरीका और इसराइल ने पानी के बाद ईरान के तेल ज़खायर तबाह करना शुरू कर दिए। फ़ज़ाई हमले के बाद तेहरान के करीब ऑयल रिफाइनरी को आग लग गई। पासदारान इनकलाब का भी फौरी जवाब। इसराइल के शहर हैफा में तेल की तंसीबात पर खैबर शिकन मिसाइल दाग दिया। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। दुबई मरीना पर ड्रोन का मलबा गिरने से नुकसान। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। ड्रोन के मलबे से दुबई मरीना की बैरूनी दीवार गिरने से मामूली नुकसान हुआ। हुक्काम की ब्रीफिंग। दुबई के इलाके बर्शिया में भी ड्रोन हमला नाकाम। मलबा गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। उर्दन हमले में करोड़ों डॉलर का अमरीकी थार्ड रेडार तबाह होने की तस्दीक। TRX कॉरपोरेशन का रेडार उर्दन के मोफिकुल सल्ती एयरबेस पर लगा हुआ था। थार्ड बैटरी की कीमत $1 अरब और रेडार की मालियत $30 करोड़ है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक की तस्दीक। ईरान के खिलाफ जंग किसी कमी के बगैर जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म का ऐलान, कहा ईरानी रजीम को गैर मुस्तहकम करने के लिए बहुत से सरप्राइज मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब और हिजबुल्लाह को हथियार डालने की वार्निंग भी दे दी। ईरान पर बड़े से बड़ा हमला रजीम चेंज नहीं ला सकेगा। 18 अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी हुकूमत को रिपोर्ट दे दी। ईरानी अपोजिशन का ईरान में कंट्रोल संभालने का कोई इम्कान नहीं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास आज होगा। मजलिस ख़बरगान नए सुप्रीम लीडर पर मुशावरत करेगी। इससे पहले सुप्रीम लीडर के लिए शहीद आयतुल्लाह के बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का नाम सामने आया था।
सदर ट्रंप का ईरान पर सख्त हमलों का ऐलान। जो इलाके और गिरोह पहले हदफ नहीं थे अब निशाना बनाए जाएंगे। अमरीकी सदर का एक्स पर पैगाम। पासदारान इनकलाब का खुश्की, समंदर और फजा से अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाते रहने का ऐलान। इराकी शहर अरबिल में एक बार फिर ईरान का अमरीकी ठिकानों पर हमला। ज़राए इराकी सिक्योरिटी के मुताबिक हवाई अड्डे के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इराकी पार्लियामेंट में अमरीका मुखालिफ नारे लग गए। इजलास के दौरान कानून साजों ने एहतजाज किया। अरकान की ईरान में अमरीकी और इसराइली जहरियत की शदीद मजम्मत। ईरान के जवाबी हमलों पर इसराइल में तबाही। तल अवीव में इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म हाउस में फ़राइज़ अंजाम देने वाली एडना हल्बानी का नेतन्याहू से जंग के मकासद बताने का मुतालबा। मशरक़ी लबनान पर इसराइली बमबारी से अमवात की तादाद 47 हो गई। मजमूई अमवात की तादाद 294 तक जा पहुंची। और ईरान तुर्की की जानिब मज़ीद मिसाइल फायर करने से बाज रहे। तुर्की ने खबरदार कर दिया।